हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट की। मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, इनका यूज़ करके अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने कंसोल का लिखते हैं और कंसोल में अपने यूज़ करते हैं मैथ को। मैंने मैथ लिख दिया। अब चलते हैं अपने कंसोल में जाके देखते हैं इसको। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड हैं, बहुत सारे मेथड्स ऐड हैं। ये देखिए, यहाँ ई का मतलब इरल नंबर है, ऐसे ही पाई का नंबर है, ऐसे ही नेचुरल एल्गोरिदम का नंबर बता रखा है, 2 का नेचुरल एल्गोरिदम कितना है। और इसी प्रकार इन्होंने और भी स्केयर, 2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर, उसका क्या नंबर रहता है, ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज होने वाले नहीं है। तो इन्होंने इनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रख दिया। जैसे कि अपने पाई का मान निकालना है तो यहाँ लगा सकते हैं .pi। तो यहाँ जाके देखेंगे तो ये देखो, पाई का मान 3.14 आगे तक ये नंबर अपने को रिटर्न कर रहा है। इसी प्रकार अपने को कोई और नंबर चेक करना हो, जैसे कि ईरल नंबर बोलते हैं इसको, तो ये ईरल नंबर अपने को रिटर्न कर रहा है। इस प्रकार अपने और भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल एल्गोरिदम 2 मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ये देखो, ये रिटर्न कर रहा है। ये मैथ की कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले कुछ फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ है, जिसको कभी भी बदला नहीं जाता। जैसे कि आपको 3.14 जो पाई की वैल्यू है, इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ये कभी भी बदलती नहीं है, ये फिक्स रहती है। इसी प्रकार एल्गोरिदम, नेचुरल एल्गोरिदम, यूलर नंबर, अपने उसकी वैल्यू को यूज़ करना है अपने कर सकते हैं। अब अपने इसके और मेथड के बारे में जानते हैं जो अपने कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आता है राउंड। राउंड को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर करूँगा। मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स में एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 1 पॉइंट। ये एक वैल्यू है, ये ज़्यादा है, कम भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर मैं राउंड फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कंसोल यहाँ पे कर लेता हूँ, जो मेरी वैल्यू है वो कंसोल में कैसी दिख रही है और राउंड होने के बाद कैसी दिख रही है। मैं यहाँ एक्स लगाता हूँ, एक वैल्यू मैं इसके अंदर भी एक्स लगा देता हूँ इस प्रकार। अब मैं यहाँ चलता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है ये थी, और राउंड होकर कितनी बन गई, 1। ये तब तक राउंड होती जाएगी पॉइंटों के बाद, जब तक, जैसे यहाँ 4 है तो ये पीछे की वैल्यू नहीं देखेगा, ये सब पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को ही देखेगा, तो अपने फर्स्ट ही रख लेते हैं। अभी भी 1 है, जैसे ही मैं इसको 5 कर दूंगा तो ये वैल्यू 1 बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अपनों ने तो ये एंटर किया था, इसको क्या कर दिया, राउंड फिगर कर दिया। जैसे कि कोई भी आपका पॉइंटों में आंसर आ रहा है, आप चाहते हो कि वो राउंड कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ मान लो आपने एक किसी से प्राइस लेना है, ये आपका प्राइस निकला है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, पर आप ये अमाउंट उससे चार्ज करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई डिक्लाइन हो सकता है, पॉइंटों में वैल्यू है, तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो। तो वो किस प्रकार होगा, वो ऑटोमेटिकली राउंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार देखिए, वैल्यू ये थी, राउंड करते ही ये कन्वर्ट हो चुकी है। ये कन्वर्ट कब होगी, ये कन्वर्ट तब होगी, 1 बढ़ा दिया जाएगा जब ये 5 या 5 से ज़्यादा होगी वैल्यू। अगर 6, 7, 8 कुछ भी है तो ये आगे बढ़ा दी जाएगी। अगर 5 से कम है तो ये उतनी रखी जाएगी, पर पॉइंट के पहले वैल्यू हटा दी जाएगी। जैसे मैं यहाँ 4 रखता हूँ, तो यहाँ देखिए पॉइंट पे ये हो गया राउंड फिगर करना। बस इतना याद रखना कि 5 या 5 से ज़्यादा होते ही ये एक वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। अगर इससे कम है 5 से, तो ये वो जितनी वैल्यू है उतनी रखेगा, पर उसका अंदर पॉइंट की वैल्यू हट जाएगी। इसके बाद मेथड अपना आता है सेल। मैंने यहाँ सेल वैल्यू दे दी। इसने क्या करना है, इसने अपनी जो भी वैल्यू है, चाहे वो 99.1 है, उसको 1 बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इस पर कोई कंडीशन लागू नहीं होती कि 5 या 5 से कम वैल्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसने पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है तो इसने उसको बढ़ा देना है, एक वैल्यू बढ़ाकर पूरा कर देगा। तो यहाँ देखिए 99.1 था तो भी 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ, दोनों इस केस में भी अगर ये माइनस की वैल्यू होती तो ये सेम आंसर रहता। देखिए 99, इस केस में यही आंसर रहेगा। पहले जो राउंड था उसमें भी वो सेम ही आंसर रहेगा अगर वो माइनस की वैल्यू है तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे मेथड जो है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है अपना फ्लोर।
तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर नियरेस्ट वैल्यू को, सबसे डाउन जो वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ अगर मैं 9 भी लिखूँगा तो इसने क्या करना है, कम ही करना है, बढ़ाएगा नहीं। अगर ये इसी केस में अगर मैं यहाँ माइनस लिखता तो ये इसको 100 कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसने सबसे छोटी वैल्यू कन्वर्ट करनी है। अब अगर पूछा जाए कि 99.9 छोटे हैं या माइनस के 100 छोटे हैं, तो 100 ही छोटे होंगे, क्योंकि ये 0.1 और माइनस में चलेंगे। और माइनस में जाने का मतलब है और छोटे हो गए, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट कर रहा है 100 में। इसने क्या करना है, माइनस का आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन रख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्लस में रखो, इजीली समझो। इस प्रकार जो अपना पहले था राउंड, उसने क्या करना है, 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू होने पर वैल्यू बढ़ा देगा, अगर 5 से कम है तो वो उसको कम कर देगा। फिर उसके बाद अपने पास आया सेल, जिसने क्या करना है, कोई भी वैल्यू हो पॉइंट के बाद उसको एक बढ़ाकर पूरा करेगा ही करेगा। अब आता है फ्लोट, इसने क्या करना है, वैल्यू को कम करना ही करना है पॉइंट के बाद, जितनी वैल्यू है पॉइंट के बाद वो हटा के उस वैल्यू को नॉर्मल रखेगा। जैसे कि 199.1 है या 5 है तो भी इसको 199 ही रहने देगा, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा रहा है, ये इसको ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। वो क्या रहा है, वैसे ये जो नियरेस्ट, इसके जो नियरेस्ट डाउन वैल्यू है वो कर रहा है, इसकी डाउन वैल्यू यही बन रही है। तो इस प्रकार के ये मेथड्स हैं कुछ। नेक्स्ट जो मेथड आता है ट्रंक आता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रंक। ये क्या कहता है, ट्रंकेट करता है वैल्यू को। देखिए आंसर सेम रहने वाला है, यहाँ जितनी भी मर्जी वैल्यू हो ये उसको क्या कर देगा, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है हटा देगा। बस मेन इसका काम यही है, ट्रंक कर देता है। अपने जो ये फ्लोटिंग वैल्यू होती है, इस फ्लोटिंग वैल्यू को एक इंटीजर बना देता है, तो पॉइंट के बाद सारी वैल्यू हट जाएगी और ये नॉर्मल अपने को दिखेगा। इसने ना बढ़ाना है ना कम करना है, बट ये कर रहेगा क्या, पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देगा, तो इतने को इस प्रकार वैल्यू दिख रही है, पॉइंट के बाद की वैल्यू हट चुकी है। ये था। इसी प्रकार एक साइन मेथड आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए 1 आंसर आ रहा है, 1 का मतलब है ये पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होते माइनस लगा दिया जाता है तो ये भी अपने को -1 रिटर्न करेगा। ये चेक करता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी -1 नेगेटिव रिटर्न करेगा, -1, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये 1 रिटर्न करेगा। ये 2 ही आंसर इसने करने हैं। देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है पावर निकालने के लिए, जैसे 8 की पावर, 9 की पावर, ऐसे अपने पावर निकालते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अपने को वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ पावर POW, और इसके अंदर 2 वैल्यू देनी है। पहली मैं वैल्यू 8 दे रहा हूँ, कॉमा पावर कितनी निकालनी है, स्केयर होती है अपने 2, तो ये स्केयर निकाल रहा हूँ, क्यूब अपनी होती है 3, इस प्रकार। तो मैं यहाँ स्केयर निकाल रहा हूँ, तो ये इसके 8 × 8 करने पर 64 आंसर आता है, तो ये इसकी स्केयर है। इसी प्रकार अगर 6 की स्केयर निकालता हूँ तो यहाँ 6 × 6 36। अगर इसकी क्यूब निकालना चाहता हूँ तो क्यूब भी निकाल सकता हूँ, मैं 5 को इस प्रकार लिखता हूँ तो 25 आ रहा है। अगर इसकी क्यूब निकालना स्केयर की जगह पे तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगा। ये जितनी भी आप लिखोगे उतनी पावर निकालेगा। इसका मतलब होता है आपने कि 5 के ऊपर स्केयर जो लगाई है उसकी पावर कितनी लगाई है। अपने 2 लगाते हैं तो स्केयर बनता है, 3 लगाते हैं क्यूब बनता है। इस प्रकार जितनी भी पावर अपने ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ये अपनी पावर है। ये 5 की पावर 3 लगा रखी है, इस प्रकार अपने पावर निकाल सकते हैं। अब अपना आता है स्केयर, जो अपनी स्केयर वैल्यू होती है उसको वापस कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं स्केयर लिखता हूँ, 64 जो है वो 8 की स्केयर है, तो 8 आंसर मिल रहा है। ये जो वैल्यू है ये स्केयर है किसकी, 8 की स्केयर है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 25 जो 5 का स्केयर है, तो यहाँ अपने को ये आंसर मिल रहा है। पावर से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं स्केयर में, और ये स्केयर मेथड से अपने वापस उसकी निकाल सकते हैं वैल्यू, ये किसकी स्केयर है। इसी प्रकार अपने पास एक मेथड आता है ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट मतलब अब ये वैल्यू अगर प्लस में है तो नॉर्मल दिखाई जाएगी। देखिए अगर इसको मैं माइनस के लिख देता तो भी इसे क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव वैल्यू में, माइनस का सिंबल नहीं आने वाला। अगर ये मैथ वाला नहीं लगाया होता तो ये माइनस की वैल्यू सेम शो होती। आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, आप उसको पॉजिटिव वैल्यू में बदलना चाहते हो तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो ABS। ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, जो नेगेटिव वैल्यू है वो सिंबल हटा के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार कुछ मैथ के मेथड आते हैं, साइन, कोस, थीटा, इस प्रकार के जो मेथड्स हैं अपने यूज़ कर सकते हैं। और वो मैथ की बिग कैलकुलेशन के लिए अपने मिन इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ अपने कुछ नंबर दे सकते हैं इसके अंदर भी, इनमें से सबसे बड़ा छोटा वैल्यू कौन सी है वो निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू ये निकाल के देगा। तो यहाँ अपने चेक करते हैं, तो इसका आंसर सही आ रहा है। यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ तो ये सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ये अपनों ने पहले भी यूज़ किए थे। इसी प्रकार एक रैंडम मेथड भी आता है मैथ के अंदर, इसको कॉल करते हैं। तो ये अपने को पॉइंटों में एक रैंडम नंबर देता है। जितनी बार अपने रिफ्रेश करोगे हर बार एक नया नंबर मिलेगा, जिससे अपने OTP वगैरह जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं इसको इनटू करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे पॉइंटों के बाद 0 ही आ रहा था पॉइंट से पहले, तो अब देखिए पॉइंट के पहले कितनी वैल्यू आ रही है, 10 से छोटी ही वैल्यू आएगी। अगर इसी प्रकार मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस प्रकार कन्वर्ट, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 4 अंकों का OTP जनरेट हो रहा है। पहले पीछे वाली वैल्यू को अपने ट्रंकेट कर देंगे, आगे वाली हर बार वैल्यू रैंडम बदल रही है। तो ये रैंडम फंक्शन का अपने इस प्रकार कोई भी रैंडम वैल्यू बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं उनके बारे में फिर मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो आप जो स्टैटिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करने हैं, पाई और रियल नंबर, ये इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है राउंड, सेल, फ्लोर और ट्रंकेट। राउंड क्या करता है, सब अगर वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तो ये लोवेस्ट वैल्यू पे रखेगा, मतलब 9.194 है या इस प्रकार 99.4 है तो ये 99 ही रखेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा देगा। सेल क्या करता है, वो हर बार बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे वो 99.1 ही है। इसी प्रकार फ्लोर आता है, उसने क्या करना है, उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे 99.9 भी है ना, तो भी इसे 99 में ही कन्वर्ट कर देगा, उसके आगे की पॉइंट की वैल्यू हटा देगा। ऐसे सेम काम ट्रंकेट का है। अपने दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू वो हटा रहा है, ट्रंकेट भी क्या कर रहा है, पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा रहा है। तो इस प्रकार फिर अपनों ने यूज़ किए हैं पावर निकालने के लिए, स्केयर निकालने के लिए, मिन, मैक्स, ABS, ये अपने को यूज़ करने हैं बस। ये अपन को याद होने चाहिए। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।